अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को पूरा फुल ज़रूर वॉच करिएगा। आज ना 2 रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक तो हम फ्रेंच बनाएंगे, दूसरी चीज़ आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। तो आता तो बहुत लोगों को होगा, लेकिन जिनको नहीं आता या फिर जिनको मेरा तरीका नहीं पता है तो व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। आज ना सिर्फ अफ्तारी का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, कई सारी चीज़ें बना रही हूँ, साथ में मैं खाना भी बनाती हूँ इसी टाइम ही। तो खाना भी बना रही हूँ, खाने के बाद जो है हम अफ्तार बनाएंगे। अफ्तार में क्या चीज़ें बनेंगी वो सारी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम सब ने बचपन में कई बार सुना होगा, या बचपन में नहीं तो कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि एक औरत के हाथ में उसके घर को बनाना और बिगाड़ना होता है। यानी कि एक औरत के हाथ में होता है कि वो अपने घर को जन्नत बनाए, या फिर अपने ही कुछ आदत की वजह से अपने घर को जो है जहन्नम बना दे और उसकी सारी बरकतें घर की ख़त्म कर दें। ये चीज़ वाक़ई में जब मेरी शादी हो गई तो पता चला कि वाक़ई में ये चीज़ एक औरत के हाथ में होता है कि वो अपने कुछ आदतों से अपने घर को ना जन्नत बना सकती है, कुछ आदतों के कारण अपने घर को जो है ना बेकार कर लेती हैं और अपने घर को जो है जो भी उनके घर में बरकत होती है, जो खूबियाँ होती है वो सारी चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा-सा बात बताने वाली हूँ, जो कि सच में मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, वही चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगी। कि घर ना कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। कई सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास जितना है वो और उतने की तलब करते हैं। ये चीज़ तो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है कि इंसान का पेट कभी नहीं भरने वाला, चाहे खाने से या फिर दौलत से। तो जिसके पास जो है एक मकान है उसको 2 चाहिए, जिसके पास 2 है उसको 3 चाहिए, जिसके पास 3 है उसको 4 चाहिए। तो जो रेंटेबल हैं वो ये दुआ करते हैं कि हमारा अपना घर हो, जैसे कि मैं भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारा भी अपना घर हो जाए, क्योंकि हमारा भी रेंटेबल है। और जो जिनका अपना है और छोटा-सा है, यानी कि उनका 50 या 100 का है, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा इनसे बड़ा हो जाए या फिर 2 हो जाए। जिनके 2 हैं वो और ज़्यादा माँगते हैं। तो इस तरह की जो ये ख्वाहिश होती है, ये चाहत होती है, ये लालचपन होता है ना, ये कभी नहीं इंसान का ख़त्म हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने ये इंसान के अंदर दे रखी है। क्योंकि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो इंसान स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप स्टॉप नहीं हो, आप अपनी ख्वाहिश के लिए काम करते रहें, उसके साथ-साथ अल्लाह को याद करें। लेकिन अल्लाह ने ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसीलिए डाल रखी है, ये ख्वाहिश, ये चाहत, चाहे किसी भी चीज़ को इसीलिए डाल रखी है कि आप उसमें बिज़ी होने के साथ-साथ आप जो है अल्लाह को भी याद करें, अल्लाह को भी उतना ही आप वक़्त निकालें अल्लाह के लिए, और उतने ही अल्लाह को जो है इबादत वग़ैरह करें। जो चीज़ अल्लाह ने कही है वो सब कुछ आप करें। तो अल्लाह अगर ये ख्वाहिश, ये चाहत ख़त्म कर देगा तो फिर क्या है, इंसान स्टॉप हो जाएगा। किसी के पास एक घर है वो खुश है उसमें, किसी के पास नहीं है वो भी खुश होगा, और फिर उसको कोई चाहत नहीं होगी, फिर वो हमेशा खाएँगे और अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। तो अल्लाह को बिज़ी रखना है इंसानों को, और उसके साथ फिर अपनी इबादत करवाना है। तो इसीलिए चाहत, लालचपन इंसान के अंदर होती है। तो ये जो है अल्लाह ने ही डाली है, इंसान चाहे ख़त्म करना तो भी नहीं कर सकता है। तो हर इंसान के अंदर ये चीज़ होती है। आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो ये कि जब आपका लेडीज़ को ये क्वेश्चन होता है कि जब किसी भी लेडीज़ का घर छोटा है या फिर वो रेंटेबल है, तो वो अपने शौहर को हमेशा इस चीज़ के लिए तंग करती है। मेरे साथ कई बार हुआ है, कई जगह देखा है कि हमारा अपना घर नहीं है, हमारा अपना घर जल्दी हो जाए, ये तो रेंटेबल घर है। तो जो रेंटेबल घर होता है ना, या फिर जो उनका घर छोटा है जिसमें वो सर्टिफाइड लेडीज़ नहीं हो पा रही, जिनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है जो वो चाह रही हैं, या फिर जो उनके सपनों में ऐसा घर बना हुआ उनको नज़र आता है, या फिर उन्होंने देख रखा है कि हम सपना हर कोई देखता है कि हम कल को हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो चाहे आप रेंटेबल हैं या फिर आपके घर छोटा है, तो आपने सपना कुछ और ही दे रखा है, उस हिसाब से आप नहीं रह पा रहे हैं ना अभी। तो आप जो रेंटेबल घर में हैं या फिर छोटे घर में हैं, उसको आप ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं, और अपनी ही आदत की वजह से आपका अच्छा खासा घर होता है, खूबसूरत होता है, लेकिन आप उसको बेकार कर देते हैं। रियल की ही मैं बात बता रही हूँ, कई लोग जब रेंटेबल घर में रहते हैं ना, उनके घर बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, उनकी खिड़की, दरवाजे, उनकी दीवारें पेंट तक नहीं कराते, सालों साल हो जाते हैं। किचन
सब ऐसे ही रहता है। और उनसे ये चीज़ कहो कि आप आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, आप कम से कम पेंट इसमें करा लीजिए, या फिर दरवाज़ों को जो है थोड़ा ठीक करा लीजिए, पेंट करा लीजिए। कुछ भी चीज़ आप ऐसे एडवाइस देंगे तो वो सीधा एक चीज़ कहते हैं, वो ये कि ये कौन सा हमारा अपना घर है, ये तो रेंटेबल घर है, कल तो हमें इसको खाली कर देना है, इसमें कौन सा हमें रहना है। तो यानी कि जो आपका रेंटेबल घर होता है ना, कई लोग जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करते ही नहीं है, क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ सुथरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका घर अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उसको आप बना सकते हैं अपनी आदत से, लेकिन अपनी ही आदत की वजह से आप उसको इतना गंदा संदा बना देते हैं कि लोगों को आपका घर अच्छा नहीं लगता और आपको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब आपको अपना घर खुद अच्छा लगेगा, खुद आप साफ़ सफाई रखेंगे ना, तो लोगों को खुद ब खुद आपका घर अच्छा लगने लगेगा। इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा घर लें, या फिर आपका रेंटेबल है तो आप जल्दी से अपना घर ले लें। नहीं, आपका रेंटेबल है या छोटा घर है, उसमें भी आप साफ़ सफाई क्लीन रखेंगे तो आपका घर ऑर्गेनाइज़ लगेगा और साथ ही में साफ़ सुथरा रहेगा। जो लोग आएंगे वो भी आपके घर की आपकी तारीफ़ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह पाक को खुद वो घर ज़्यादा पसंद आता है जिसमें साफ़ सफाई रहती है। और कई बार क्या होता है, जो रेंटेबल घर हैं, जो रेंटेबल घर होता है, उनके किचन ना अक्सर छोटे होते हैं। मेरा खुद किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो आपका रेंटेबल किचन होता है ना, उसमें लोग बहुत सारा सामान ठूस करके रख देते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल का, बहुत सारी चीज़ें। और जब उनके किचन में कोई आता है तो उनका किचन उनको खुद अच्छा नहीं लग रहा होता, वो किचन में लेके ही नहीं जाते हैं। कई बार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि अगर मैं कहीं गई हूँ तो लोग कई बार मुझे बुला भी नहीं रहते होते हैं अपने घर में। क्योंकि एक बार मेरे घर में एक लेडीज़ आई थी, जब वो मेरे किचन में गई ना, तो मेरे किचन की बहुत तारीफ़ करी, जबकि मेरा किचन खुद इतना छोटा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरे किचन में क्या ख़ासियत नज़र आई, मुझे तो खुद अपना किचन नहीं पसंद आता, इतना छोटा है, कुछ भी इसमें सेटिस्फाइज़ नहीं हो पाता, सामान कहाँ रखूँ, कहाँ खाना बना के रखूँ। और वीडियोज़ बनाती हूँ तो इसका कैमरा सेट करने की जगह नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी मेरे किचन की, तो मुझे बहुत खुशी हुई, कहने लगे आपका किचन बहुत अच्छा है, आप कितना अच्छे से रखती हैं इसको साफ़-सुथरा। तो ये साफ़-सफ़ाई तो मैं शुरू से रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सैटिस्फाइज़ नहीं होता है। तो इस चीज़ से ना यही समझ में आती है कि हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, रेंटेबल हो या अपना हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मायने रखती है आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, वो ये कि आप कितनी उसको क्लीन करते हैं, साफ़-सुथरा रखते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब जब बात ऑर्गेनाइज़ की आती है ना, कि हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, डेकोरेट करें, किचन को हो गया या फिर अपने कमरे को, होम को, तो इस चीज़ पे एक सवाल एक और आता है कि हम महंगी-महंगी चीज़ें ख़रीद के, यानी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम ये कैसे महंगी-महंगी बेडशीट लाएँ, कैसे हम फ्रिज का कवर लाएँ, कैसे हम चेयर का लाएँ, कैसे हम महंगी-महंगी चीज़ें ख़रीदें, किचन के लिए हम कैसे-कैसे महंगे डब्बे ख़रीदें, कैसे हम महंगी-महंगी चीज़ें लाएँ। तो मैंने अपने किचन में ना कुछ भी महंगी चीज़ें आज तक नहीं लेके आई हूँ। मैंने धीरे-धीरे करके दिल्ली की जो लोकल मार्केट लगती है ना, वहाँ सामान बहुत सस्ता मिलता है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन अब मार्केट करूँगी, आपसे शेयर भी करूँगी। बट अभी तो नहीं कर रही हूँ, रमज़ान के बाद जब मैं करूँगी तो शेयर करूँगी आपसे। इसके बाद जो है, आप जो है ना दिल्ली की लोकल मार्केट में जब आप शॉपिंग करते हैं ना, आपको 100 रुपए में आपको पर्दे मिल जाते हैं, 100 रुपए में आपको बेडशीट मिल जाती है, तकिए के कवर के साथ मिल जाता है। फिर इसके बाद जो है, अगर आपको कुछ और चाहिए, डोर मैट चाहिए, तो 20-20 रुपए के आपको डोर मैट मिल जाते हैं। बहुत सस्ते सामान होता है वहाँ पर। और घर के लिए आपको टॉवल चाहिए, वो आपको 100 के मिल जाता है, कहीं 80 का भी रेट होता है, वो मिल जाता है, कहीं-कहीं 100 के 2 टॉवल होते हैं। तो इस तरह के सस्ते सामान आपको बहुत ज़्यादा दिल्ली के लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। जो मेन मार्केट है वहाँ तो महँगा होता है, लेकिन जो लोकल मार्केट लगता है, जो संडे में, मंडे में, ट्यूसडे में, इस तरह की मार्केट लगती है यहाँ पे डेली में, तो वहाँ पर जो है बहुत सस्ता सामान आपको मिल जाता है। विंटर के भी मिल जाते हैं, जब गर्मी आती है तो गर्मियों के भी बहुत सस्ते-सस्ते सामान मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने घर को बहुत अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई महँगे सामान आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइज़ के लिए, डेकोरेट के लिए, और ना ही आपको जो है घर छोटा या बड़े वाली प्रॉब्लम और टेंशन को लेकर के चलना है। आपका घर जैसा भी है, छोटा है या बड़ा है, अपना है या फिर किराए का है, उसको ऑर्गेनाइज़ रखिए, साफ़-सुथरा रखिए, तो आपका घर बेस्ट और साफ़-सुथरा ही रहे। तो मेरी प्यारी बहनों, आप ना इस चीज़ की टेंशन आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है, या फिर अपना है या फिर किराए का है।
छोटा बड़ा से कुछ नहीं होता है। आप मेरे कमरे को, मेरे घर को मेरे व्लॉग में देखते ही हैं कि मैं अपने कमरे को, मैं अपने घर को कितना क्लीन साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपका अपना घर है या किराए का है, आपका छोटा घर है या फिर बड़ा घर है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप उसमें कितनी साफ़ सफाई रखते हैं, कितनी आप मेहनत दे रहे हैं, कितने आप अपने घर को साफ़ और क्लीन चमकाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कितने आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे ना जो चेयर है उसके ऊपर गद्दे हैं, तो उसके ऊपर कोई कवर नहीं था। तो मेरे पास पुराना एक सूट रखा था, उसको कट करके मैंने उसका कवर बनाया, सिला मैंने, ताकि उसके ऊपर जो कवर लगा सकूँ। अब वो कवर गंदा हो जाएगा तो उसको वॉश करके हम दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन गद्दे को वॉश जब हम करेंगे तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। अगर वो गीला रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें होने के चांस होते हैं, ख़राब हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं उसमें। तो इसलिए मैंने उसमें कवर सिला है। तो जो कि आपको मेरी एक वीडियो में प्रॉपर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैंने सूट से उसको बनाया है। तो इस तरह से ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अमीरों की तरह ना महँगे-महँगे चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको जो है बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम ये सारी चीज़ों में पैसे खर्च करें। पहले तो आपको इतने ही पैसे मिल जाएँ कि आप अपने महीने की ग्रोसरी की शॉपिंग करने के बाद, आप जो रेंट देने के बाद आपके पास कुछ सेविंग हो जाए। यही बहुत बड़ी बात होती है, कुछ सेविंग हो जाए। और आपके पास अगर सेविंग कर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सस्ता सामान आप लाइए और उससे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करिए। साथ ही में यहाँ मेरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। आपने प्रॉपर वीडियो देखा। आज मैंने फ्रेंच भी बनाया है और साथ ही में मैंने दही बड़े भी बनाए हैं, और ये मेरे हस्बैंड के फरमाइश पे बना है दोनों चीज़। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जो टिप्स मैंने आपको शेयर करी हैं, आई होप कि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ, आप सभी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिए।